केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की तैयारी क्रम में आप जो आज चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। इस चैप्टर का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए यह प्रश्न 294 है। एक अंक कुछ भी हो सकता है। उसको पूर्ण वर्ग करने के लिए इसका फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद पेयर बनाने के में जो संख्या घटेगी उस संख्या से गुना कर देने पर वह छोटी छोटी संख्या निकल जाएगी। इसलिए इसका सॉल्यूशन आप देखें कि 294 है, इसका फैक्टर आप निकालिए। तो फैक्टर निकालने के लिए 294 का आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकाई 2, 2 चौका 8, 2 सते 14। फिर अब ये 7 से 7 दूना 14, 7 एकाई 7। फिर अब किससे 3 से 3 सते 21। यानी कि जब इसका गुणनखंड करेंगे 294 का तो 2 गुने 7 गुने 3 गुने 7, तो आप देखेंगे कि 7 का पेयर तैयार है, लेकिन 2 का पेयर तैयार नहीं है, 3 का पेयर तैयार नहीं है। तो यानी कि 1 और 2 लाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और 1 और 3 लाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी 2 3 6। यानी कि 6 एक ऐसी संख्या निकल कर आई कि जिससे गुना कर देने पर 294 एक परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे 294 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, 9 चौका 54 और 2 56, 6 दूना 12 और 5 17, 1764। यानी 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। यानी 1764 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। फिर एक बार गुना चेक कर लिया जाए। 6 चौका 24, 9 छके 54 और 2 56 के 6 हाथ लगा 5, 6 दूना 12, 5 17, 1764 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। वो कैसे आया? तो 294 का फैक्टर निकालने के बाद इसका जो गुणनखंड आता है, गुणनखंड में जो पेयर के लिए संख्या घटता है उस संख्या से गुना कर दिया जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि यहाँ 1 2 घटा, 2 बार 2 ले लेंगे, 1 3 घटा 1 3 लेंगे, 3 दूना 6 इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न, एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं तो एक कतार में कितने पेड़ है? आप एक उदाहरण समझें। हम मार्केट से 121 आम का पेड़ लाए, कह रहा है कि आप उतनी कतार बनाइए, कतार की जितनी संख्या उतनी होनी चाहिए उतने पेड़ की संख्या होगी। तो इस स्थिति में हम 121 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने पर क्या आएगा? आपका 11 आएगा। तो 11 ठो कतार होगा, लाइन होगा 11 ठो, और उस 11 लाइन में प्रत्येक लाइन में 11 पेड़ होगा। अगर हम बाजार से 144 पेड़ खरीद के लाते हैं तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे
तो क्या आता है इसका वर्गमूल 12 आता है। यानी कि हमारा कतार जो होगा 12 होगा, और प्रत्येक कतार में पेड़ की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगी। उसी तरह ये प्रश्न कह रहा है कि कोई किसान है, अपने बाग में वो 5776 पेड़ लगाना चाहता है, और वह चाहता है कि जितनी कतार है उतनी ही पेड़ की संख्या। अगर कतार 10 तो पेड़ की संख्या 10, कतार 11 तो पेड़ की संख्या 11, माने प्रत्येक कतार में। अगर कतार 13 तो पेड़ की संख्या 13। तो 5676 जो है 5776 जो है, अगर पेड़ है तो इसमें कतार कितनी होगी, पेड़ की संख्या कितनी होगी। तो इससे सवाल को हल करने के लिए आप जो है सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इस तरह दूसरा प्रश्न हो सकता है कि किसी सैनिक के टुकड़ी में, ये मान लीजिए 5776 सैनिक हैं, तो आपको बनाना है कतार, ऐसी कतार जिसमें कि कतार उतनी, सैनिकों की संख्या उतनी। तो ऐसे कंडीशन में ही भी 5776 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए, वो वर्गमूल कैसे निकलेगा, 5776। चलिए हमने इसका क्या किया, पेड़ लगा दिया। तो जब 4 है, 4 संख्याएं हैं, तो इसको 2 को एक साथ किया जाएगा। तो 7 सते 49, 17 में से 9 गया 8 कट, और 7 6 उतरा, और ये 7 7 14, ये ला करके यहां जोड़ दिया गया। अब जितने से भाग देना हो, अब उसके बगल में रखेंगे। तो 6 चाहिए, तो कौन सी संख्या होगी जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर 6 आ जाए। तो संख्या क्या हो सकती है, 6 के 36। तो 6 रखेंगे यहाँ, और 6 तब यहाँ रखेंगे। इस 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 के 36 के 6, 6 चौका 24, और 3 27 के 7, 6 के 6 2 8, ये कैंसिल, 6 6 12, 152 ये जोड़ा जाएगा। तो 76 का डबल यहाँ 152, यानी कि उस बाग में 76 कतार, और प्रत्येक कतार में 76 पेड़। यह इस सवाल का हल हुआ। अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल जो दशमलव पे आधारित सवाल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, 0.0064 रूट अंडर, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। एकदम इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। कैसे, तो रूट अंडर 0.0064 यानी कि बराबर रूट अंडर 64 बटा दशमलव के लिए 1, दशमलव का 4 गो अंक है तो 4 गो 0। ऐसा करके दशमलव को रिप्लेस कर देंगे। अब 64 किसका वर्गमूल होता है, 8। 4 अंक है तो वर्गमूल निकालने पर 2 अंक। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 में हम 100 से डिवाइड करेंगे। दशमलव डाल दिए तो 1 0 डालने का पावर बढ़ गया। अब कट नहीं रहा है तो 1 0 यहाँ, तो 1 0 यहाँ, 8 मरतबे 800 कैंसिल, बराबर 0.08 इसका आंसर हुआ। एक बार और समझिए, ये दशमलव वाले का रूट अंडर निकालने का तरीका ये हुआ कि आप ऐसा करें, यहां से दशमलव हटाएं तो इस बाएं तरफ 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये संख्या बच गई 64। दशमलव के लिए 1 और जेठो 0 है, उतना जेठो अंक है उतना 0 है, 4 अंक है तो 4 0। जब रूट अंडर हटाया जाता है, जैसे इसके रूट अंडर 100, तो इसका वैल्यू कितना होता है 10। यानी कि जोड़ा में जो 10 × 10 है, ये 2 0 में से 1 0 आउट, या 4 0 में से 2 0 आउट।
और 8 8 64 और 8 में 100 से भाग देंगे 0.08 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1.9/16 रूट अंडर का वैल्यू ज्ञात करें। कैसे निकलेगा? इसका पूर्णांक तोड़िए, 16 का 16 9 25/16 रूट अंडर, यानी कि 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 5/4। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं, दशमलव में लाना चाहते हैं, तो 5 में 4 से भाग कीजिए, 4 या 4, 1.0, 4 दूना 8, 2 0, 4 5 20, यानी 1.25 भी आंसर हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है। अब इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 110.1/4 रूट अंडर। तो अब क्या करेंगे? 110 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 441 हो जाएगा, 440 एक जुट जाएगा बटा 4 रूट अंडर 441। किसका अगर 441 का हम रूट अंडर निकालते हैं तो 21 होता है और 4 का 2 हो जाएगा, यानी कि अब 21 में हम 2 से भाग करें, 2 इकाई 2, एक उतरा नहीं भाग लेगा तो यहाँ 0, फिर दशमलव तो यहाँ 0, 2 5 10, यानी कि 10.5 इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर 289 प्लस रूट अंडर 144 माइनस रूट अंडर 225। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। 7 2 9, 29 माइनस 15 बराबर 14 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 150 बटा रूट अंडर 225 गुने 1/10, 1 0 0 कैंसिल, 15, 225 रूट अंडर का वैल्यू 15, 15 15 कैंसिल बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस x बटा 144 रूट अंडर दिस इज इक्वल टू 13/12। ये सवाल थोड़ा मजेदार सवाल है। यहाँ रूट अंडर हटाने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी? तो अगर ये इक्वेशन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क कर दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन में 1 प्लस x बटा 144 रूट अंडर पावर 2 13/12 पावर 2। अगर इधर हम स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ स्क्वायर करने के बाद से रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, या 1 प्लस 1 बटा 144 इस इक्वल टू 169 बटा 144। चूंकि 13 का गुना करने पर 13 × 13 169, 12 में 12 से गुना करो 144, ये 1 उधर ले जाइए, x बटा 144 बराबर 169 बटा 144 माइनस 1, या x बटा 144 बराबर 169 माइनस 144 बटा 144, या x बटा 144 बराबर 25 बटा 144, या x बराबर 25 आंसर।
अब इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल क्या है, √64 बटा √0.04 बराबर व्हाट। तो √64 का वैल्यू हो जाएगा 8 और √0.04 का वैल्यू हो जाएगा कैसे, 4/100 यानी 8/2/10 यानी कि 8 गुने 10/2, 2 चौका 8 यानी कि 40 आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 यानी कि 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। आज का क्लास यही समाप्त। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।